तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैनिज़्म के बारे में, जैन रिलीजियस के बारे में। जैन रिलीजियस जो है मेड फ्रॉम जिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका संस्कृत वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है विनर। जैन रिलीजियस के जो फाउंडर है उनको तीर्थंकर बोलते हैं, तीर्थंकर। जैन रिलीजियस के हिसाब से यह संसार दुखों से भरा हुआ है, इस दुख से पार लगाने वाले को तीर्थंकर बोलते हैं। मीन्स दिस होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो एंड द पर्सन हु कॉन्कर द सोरो कॉल्ड तीर्थंकर। सबसे पहले आए आपके ऋषभ देव। इनका जो सिंबल है वो है बिल का, आदिनाथ भी इनका नाम है। उसके बाद आए 23वें तीर्थंकर 23rd, जिसका नाम है पारस्वनाथ। इनकी जो पहचान है वो सरपेंट है, सांप। इन्हें जो है झारखंड के समवेत शिखर पर क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी कारण से समवेत शिखर का नाम बदल के पारस्वनाथ की चोटी कर दी गई। इन्होंने 4 फिलॉसफी दी, 4 अपने नॉलेज दिए आफ्टर गेनिंग सुप्रीम नॉलेज। पहला सत्य, हमेशा सत्य बोलो। दूसरा अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, मालिक पद बनो। असत्य, नॉन स्टीलिंग, अहिंसा, नॉन इंजरी। 23वें तीर्थंकर कहाँ से एसोसिएटेड है, तो बनारस से एसोसिएटेड है, याद रखना। अगला जैन रिलीजियस के 24 तीर्थंकर जो थे वो लास्ट तीर्थंकर थे जैन रिलीजियस के, जिनका नाम था महावीरा स्वामी, वर्धन महावीरा स्वामी। लॉयन इनकी पहचान है। बोला जाता है कि ये काइंड ऑफ फाउंडर है जैनिज़्म के। महावीरा स्वामी जो है उनका बर्थ प्लेस है कुंडग्राम, वैशाली के पास, बिहार में 540 BC में। फादर नेम है इनका सिद्धार्थ। ये जात्रीय क्षत्रिय वंशज से बिलोंग करते हैं। मदर नेम है त्रिशला। ये लिच्छवी या वैशाली की जगह के राजा थे। चेतक इनकी सिस्टर थी। डॉटर का नाम था प्रियदर्शिना, जिन्होंने शादी की जामली से। इनके वाइफ का नाम था यशोदा, डॉटर ऑफ समावीरा किंग। इन दोनों लोगों की एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रियदर्शिनी, और प्रियदर्शिनी के पति का नाम था जमाली। इनके पति का नाम था नंदीवर्धन। इन्हीं से महावीर स्वामी ने 30 की एज में, जब इनके फादर की मृत्यु हो गई, तब ये इनसे क्या किया, परमिशन लिए और घर त्याग के 12 साल बाद यानी 42 ईयर की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे, जिम्बिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी के किनारे, साल ट्री के नीचे। ही गेट सुप्रीम नॉलेज। यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, आप पढ़ सकते हैं। महावीरा एट द एज ऑफ 30 लेफ्ट द होम एंड बिकम एस्थेटिक। ही मैरिएटेड एंड रिफ्रेंड फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स फ्रॉम नेक्स्ट 12 ईयर। एट द एज ऑफ 12 ही अटेंड द परफेक्ट नॉलेज और कैवल्य। जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको बोलते हैं कैवल्य। अगला ये देखो, जिन्ना का मतलब होता है द हु कैन कॉन्कर हैप्पीनेस एंड सोरो, दोनों को कॉन्कर कर ले। नॉलेज गेन करने के बाद जो महावीरा थे, जिन्ना या जितेंद्रिय कहा जाने लगा उन्हें, डेवलप इनटू अ रिलीजियस दैट कम इनटू कॉल्ड जैनिज़्म। अब जिन्ना उसे कहा जाता है जो सुख दुख पर कॉन्कर किया रहो। इन्होंने अपना पहला उपदेश सरमन और आखिरी उपदेश, याद रखना, पहला उपदेश उन्हें राजगीर में दिया, दूसरा पावापुरी में दिया। बहुत ज़रूरी है, राजगीर और पावापुरी। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी ने त्रिरत्न यानी 3 जेम्स ऑफ जैनिज़्म दिया। सम्यक विश्वास, फेथ रखो, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान, नॉलेज बढ़ाना चाहिए। और सम्यक कर्मा, आचरण या एक्शन। सम्यक मीन्स होता प्योर, यानी हमें अपने ऊपर पूरा प्योर विश्वास रखना चाहिए, प्योर नॉलेज लेना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, प्योर कर्मा रखना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 5 धर्म दिए। 5 महारत्न का मतलब होता है 5 वो। इन्होंने 4 प्रतिज्ञा ली। पहला अहिंसा। इन्होंने कहा कि जीव हत्या पाप है, इसीलिए कृषि पर रोक लगा दी। दे सेड दैट किलिंग एनिमल्स इज अ सिन, सो दे डू नॉट एग्रीकल्चर। डन। उसके बाद सत्य बोलो,
असत्य मत बोलो, नॉन वायलेंस मत करो, अपरिग्रह नॉन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी को मत एक्वायर करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। यही थे पहले, जो इसके पहले सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सिखाए थे, जिनका नाम था महावीरा। जैन धर्म के कुछ प्रिंसिपल जो महावीरा ने दिए थे। बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल। इन्होंने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म से पहले सबसे बड़ा कारण आत्मा बताया है। इन्होंने कहा है कि आप आत्मा को खूब सताइए, परेशान कीजिए, जिससे आत्मा को दोबारा से दोबारा से जन्म लेने का मौका ना मिले। डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान के एग्जिस्टेंस में तो ये लोग बिलीव ही नहीं करते थे। इस कारण से मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध करते हैं। लेड ग्रेट एम्फेसाइजेज ऑन इक्वालिटी पे ज़्यादा जोर डाले इन्होंने, मतलब सभी लोग एक समान है, चाहे वो पंछी हो इंसान हो, इसलिए इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर रोक लगा दी। रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल। जो वेद में लिखा हुआ है और जो वैदिक रिचुअल है उस पर क्या कर दिया इन्होंने, रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जैन धर्म के विकास ना होने का कारण, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म। इसमें ब्रह्मचर्य को कठोर रूप से फॉलो किया गया था, कृषि पर रोक लगा दी गई थी। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे जो ईजिली समझ में नहीं आते थे। अब 14 पूर्वज, इसमें महावीर जी का सारे उपदेश 14 पूर्व नामक किताब में दी गई है जब उनकी डेथ हो गई। तो 468 BC में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई जब वो 72 ईयर के थे, पावापुरी नियर बिहार शरीफ, बिहार में। महावीर जी के दो प्रिय शिष्य थे, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। अब क्या हुआ, मगध मौर्य पीरियड में बाद 12 ईयर तक खूब भयंकर क्या हो गया, अकाल पड़ गया। जब मगध भद्रबाहु के नेतृत्व में एक बड़ा समूह साउथ इंडिया चला गया, यानी भद्रबाहु कहाँ चले गए, तो भद्रबाहु चले गए साउथ इंडिया। जबकि जैन रिलीजन का एक बड़ा हिस्सा जो है स्थूलबाहु जो थे वो वहीं पे रुके, मगध में ही रहा। स्थूलबाहु का कहना था कि आत्मा को सताना, कठोर बनाना, मगध में अकाल पड़ा है, इससे अच्छा समय क्या हो सकता है। वही दूसरी ओर भद्रबाहु का कहना था कि हमें अभी और नॉलेज, फेथ, आचरण लर्न करने की ज़रूरत है, इसलिए लोग साउथ इंडिया में चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक साइड में चले गए, जहाँ श्रवण बेलगोल, यहीं पर मगध किंग चंद्रगुप्त की डेथ हो गई। 12 ईयर के बाद सूचना है कि भाई अकाल ख़त्म हो गया, तो भद्रबाहु वापस मगध लौटे और स्थूलबाहु और भद्रबाहु के बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। अब भद्रबाहु के नेतृत्व वाले निर्वस्त्र रहते थे, और इसको थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कौन सा क्या है। जैन धर्म बाद में स्प्लिट हो गया, श्वेतांबर, दिगंबर। दोज हु पुट ऑन वाइट रोब्स, उनको बोलते थे श्वेतांबर, ये लोग थे स्थूल भद्र वाले, और दिगंबर थे जो लोग नंगा रहते थे वो दिगंबर थे। और अगला है तुम्हारा महावीरा के डेथ के बाद जैन रिलीजियस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको स्टॉप करने के लिए जैन रिलीजियस के मॉन्क द्वारा पूरी दुनिया में जैन रिलीजियस का बुलाकर मीटिंग कराया गया, संगीति जिसको बोलते हैं। टोटल 2 संगीति हुई थी इसके बाद। पहला है जो संगीति का नाम है, जो पहली संगीति है वो है तुम्हारा जो हुआ था 300 BC में पाटलिपुत्रा में। 468 के समथिंग में उनकी डेथ हुई थी, 468 में इनकी डेथ हुई थी। और इसके बाद जस्ट 300 BC में पाटलिपुत्र में वो हुआ आयोजन हुआ। फिर 6 शताब्दी में वल्लभी में प्रिसाइडेड बाई देवडरी, ये भी जो भी नाम है, हुआ था, गुजरात में हुआ था। उस समय की सबसे टफ लैंग्वेज प्राकृतिक बोली जाती थी, सबसे इजी लैंग्वेज पाली थी जो बुद्धिज़्म बोलते थे। मोस्ट प्राप्त करने वाले बोला जाता था केवलिन। अब श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा अंतर, ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, दिगंबर फीमेल डिड नॉट गेट मोक्ष, सेलिब्रेशन उनको नहीं मिल सकता था, ये कपड़े पहनते थे शायद से, और ये कपड़े नहीं पहनते थे श्वेतांबर, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, महिलाओं को कहना था कि हमें भी मोक्ष चाहिए। दिगंबर ने कहा कि अब मोक्ष मिलेगा, लेकिन इस जीवन में अच्छे काम करती तो अगले जीवन में मेल बन के जीवन लेना पड़ेगा और फिर आपको मोक्ष मिलेगा। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलबाहु ने करवाया था। इसकी भद्रबाहु ने एक किताब लिख दी, 12 नामक पुस्तक, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज।
सेकेंड मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 900 ईयर 600 एडी में, 9 साल बाद एडी में सीधे हुआ था, गुजरात के वलाबी में। चेयरमैन थे इसके देवरधि कक्समाक्स रमणा। इस मीटिंग में 12 अलग अलग जैन धर्म के ऋषि ने पहले 12 अंग बुक की रचना की गई, मिलती जुलती एक 12 उप अंग की रचना कर दी। फेमस जैन मंदिर मौर्यन पीरियड में मथुरा के जैन रिलीजियस का फेमस केंद्र था। कर्नाटक के चामुंडा रूलर ने गोमतेश्वर में जैन मंदिर बनवाया, बाहुबली का मंदिर कहते हैं। एमपी के चंडेल रूलर ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया। खजुराहो हिंदू जैन रिलीजियस के लिए पवित्र प्लेस है, बट अजंता बोर्ड जैन हिंदू तीनों के लिए है। राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर, इसके वास्तुकाल तेजपाल को बनाया गया है।